नमस्ते। वायरस ये नाम सुनते ही दिमाग में बीमारी आती है ना? ये इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं पर पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। पर कभी सोचा है ये असल में हमें बीमार करते कैसे हैं? वो जो खांसी, जुकाम, बुखार होता है, हम सब ने झेला है। पर इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब एक छोटा सा वायरस हमारे अंदर जाकर ऐसा क्या तूफान मचा देता है कि हमारी हालत खराब हो जाती है? चलिए आज इसी की जासूसी करते हैं। तो ये वायरस आखिर भला क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचाते हैं ना, इनकी बनावट मतलब हद से ज्यादा सिंपल होती है। सही मायनों में ये प्रकृति के सबसे शातिर हाईजैकर हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ दो मेन चीजें। सोचिए, ना कोई दिमाग, ना कोई दिल, कुछ नहीं। फिर भी इनका एक ही मकसद होता है। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो दो चीजें। तो ये दो पार्ट्स हैं। एक बाहर का एक कवर, एक खोल जो प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा उस खोल के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़, एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसी को हम इसका जेनेटिक कोड कहते हैं। ये जो बाहरी प्रोटीन का खोल है ना, साइंटिफिक भाषा में इसे कैप्सिड कहते हैं। आप इसे वायरस का बॉडीगार्ड या कवच समझ सकते हैं, जिसका काम है अंदर के कीमती जेनेटिक कोड को बचाकर रखना। अब इस कवच के ऊपर ना कुछ स्पेशल प्रोटीन लगे होते हैं। इन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ये असल में एक चाबी की तरह काम करते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के ताले को खोलने के लिए बनी होती हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पानी की बोतल। मान लीजिए ये बोतल ही वायरस है। तो जो प्लास्टिक है वो हो गया उसका प्रोटीन का खोल, मतलब कैप्सिड। और अंदर जो पानी है वो है उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका पूरा प्लान। कितना सिंपल है ना? अच्छा, तो ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है, या कह लें कि जो ब्लूप्रिंट है, ये भी दो तरह का होता है। और इसी से तय होता है कि वायरस किस टीम का है, डीएनए वायरस की टीम का या आरएनए वायरस की टीम का। डीएनए वायरस का कोड समझ लीजिए एक पत्थर की लकीर जैसा होता है, ज्यादा बदलता नहीं, काफी स्टेबल होता है। वहीं दूसरी तरफ आरएनए वायरस, ये तो बहुरूपीय होते हैं। इनका कोड बहुत तेजी से बदलता है, म्यूटेट करता है। याद है कोरोना के कितने सारे वेरिएंट्स आए थे? बस वही कहानी है, और इसीलिए इनसे लड़ना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। डीएनए वायरस में आते हैं चेचक और हर्पीज, और आरएनए वायरस की लिस्ट में ये तो काफी जाने पहचाने नाम है, एचआईवी, कोरोना, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों तरह के वायरस से निपटने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब हमें वायरस की बनावट तो पता चल गई। अब आते हैं मेन सवाल पर, ये हमें बीमार कैसे करता है? इसकी पूरी एक हाईजैकिंग की प्लानिंग होती है, जिसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अटैचमेंट। वायरस अपनी चाबी यानी ग्लाइकोप्रोटीन का इस्तेमाल करके हमारे सेल से चिपक जाता है। स्टेप 2, एंट्री। वो सेल के अंदर घुस जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, सबसे खतरनाक हिस्सा, रेप्लिकेशन, मतलब अपनी हजारों कॉपीज बनाना। इस पूरे खेल में हमारी बेचारी कोशिका होस्ट सेल बन जाती है। मतलब वायरस उस पर कब्जा कर लेता है और उसे एक ज़ॉम्बी फैक्ट्री में बदल देता है। अब उस सेल का बस एक ही काम है, और ज्यादा वायरस बनाना। जरा सोचिए, शुरुआत होती है सिर्फ एक वायरस से, बस एक, जो चुपके से हमारे एक सेल के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। और देखते ही देखते नतीजा ये होता है, वो अकेला वायरस उस एक सेल को इस्तेमाल करके अपने जैसे 50 से भी ज्यादा वायरस बना डालता है। और अब ये पूरी फौज तैयार है दूसरे सेल्स पर हमला करने के लिए। बस ऐसे ही इन्फेक्शन फैलता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इस हाईजैकिंग प्लान को फेल कैसे किया जाए? क्या कोई तरीका है कि हम इस वायरस को पहले ही स्टेप पर रोक दें? हाँ, बिल्कुल है, और जवाब इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होगा। हाथ धोना। जी हाँ, ये एक छोटा सा काम सीधे वायरस के प्लान के पहले स्टेप, अटैचमेंट पर अटैक करता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत ब्रिलियंटली। साबुन और सैनिटाइजर वायरस की उन चाबियों को यानी ग्लाइकोप्रोटीन को तोड़ देते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं। अब जब चाबी ही टूट गई तो वो हमारे सेल का ताला कैसे खोलेगा? जुड़ ही नहीं पाएगा, और बस इन्फेक्शन का पूरा गेम शुरू होने से पहले ही खत्म। तो आखिर में बस एक सवाल, अब जब हम इस माइक्रोस्कोपिक हाईजैकर के पूरे प्लान को समझ चुके हैं, तो ये जानकारी हमें अगली महामारी के लिए कैसे तैयार करती है? शायद इस छोटी सी दुनिया की बड़ी लड़ाई को समझना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।